प्यार की हद क्या हो सकती है? कोई अपने खोए हुए प्यार को वापस पाने के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या कोई मौत की लकीरों को मिटाकर कला के रंगों से जिंदगी को दोबारा लिख सकता है? आज की रात मैं आपको एक ऐसी ही प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दर्दनाक भी। यह कहानी है चित्रकूट साम्राज्य के राजा अद्वैत और उनकी रानी सुनैना की। राजा अद्वैत कोई साधारण राजा नहीं थे। वे एक महान जादुई चित्रकार थे। उनके हाथों में वो हुनर था कि जब वे अपनी जादुई स्याही से कैनवास पर कोई पंछी बनाते तो वो पंछी कैनवास से उड़कर आसमान में चहकने लगता था। उनकी दुनिया खुशहाल थी और उस दुनिया का केंद्र थी उनकी रानी सुनैना, जिनकी आंखों में अद्वैत को अपना पूरा ब्रह्मांड नजर आता था। दोनों का प्रेम ऐसा था जिसे देखकर देवता भी ईर्ष्या करते थे। लेकिन खुशियों को अक्सर काले बादलों की नजर लग जाती है। पड़ोसी राज्य के क्रूर और दुष्ट जादूगरों ने चित्रकूट पर हमला कर दिया। वो एक भयानक काली शक्तियों का युद्ध था। चारों तरफ चीख पुकार, आग और लहू का सैलाब था। अद्वैत अपनी जादुई कला से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन तभी एक जहरीला जादुई तीर सीधे राजा अद्वैत की तरफ बढ़ा। अद्वैत कुछ समझ पाते उससे पहले ही रानी सुनैना उनके सामने आ गई। वो तीर सीधे सुनैना के सीने में जा लगा और चित्रकूट की खुशियां एक पल में राख हो गई। सुनैना अद्वैत की बाहों में गिर पड़ी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। अद्वैत के आंसू सुनैना के चेहरे पर गिर रहे थे। महल के उस आलीशान लेकिन अब उजाड़ हो चुके कमरे में सुनैना ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अद्वैत का सब कुछ लुट चुका था। वे एक जीवित लाश बन चुके थे। वे अपनी रानी के शव को पकड़कर हफ्तों रोते रहे। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन एक जादुई चित्रकार का दिल इतनी आसानी से हार कैसे मान लेता? पागलपन और गहरे अवसाद के बीच अद्वैत को अपने पूर्वजों की एक गुप्त विद्या याद आई। एक ऐसी विद्या जो प्रतिबंधित थी, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ थी। उन्होंने अपनी उंगली काटी, अपने रक्त को उस दुर्लभ अनंत स्याही में मिलाया जो उन्होंने सालों से छुपा कर रखी थी, और फिर एक विशाल कैनवेस के सामने बैठकर उन्होंने पागलों की तरह ब्रश चलाना शुरू किया। वे पूरी रात रोते रहे, चिल्लाते रहे और पेंट करते रहे। उन्होंने सुनैना की वो खूबसूरत आंखें बनाई, उनकी वो मनमोहक मुस्कान, उनके लहराते हुए बाल। और जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, अद्वैत ने अपने जीवन की आखिरी बची हुई जादुई ऊर्जा उस कैनवास में फूंक दी। उन्होंने सुनैना की विदा होती हुई आत्मा को उस विशाल कैनवास के रंगों के भीतर हमेशा के लिए कैद कर लिया। उन्होंने मौत को मात देने की ठान ली थी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा रहस्यमयी सिलसिला जिसके बारे में महल के गिने चुने वफादार सेवकों के अलावा कोई नहीं जानता था। दिन के उजाले में वह सिर्फ एक पेंटिंग थी, एक बेजान लेकिन बेहद खूबसूरत पेंटिंग, जिसे देखकर लगता था कि रानी बस अब भी बोल पड़ेगी। लेकिन असली जादू तो रात को होता था। जैसे ही आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ निखरता और उसकी दूधिया रोशनी उस जादुई कैनवास पर पड़ती, पेंटिंग के भीतर एक हलचल सी होने लगती। कैनवास पर सजे रंग धीरे धीरे तैरने लगते और देखते ही देखते उस पेंटिंग से निकलकर साक्षात रानी सुनैना बाहर आ जाती। उनके बदन से वही मोगरे की खुशबू आती जो कभी अद्वैत को मदहोश कर देती थी। हर रात राजा अद्वैत और उनकी आधी रात की रानी एक साथ बैठते। वे बातें करते, हंसते और एक दूसरे के हाथ थामकर उस गम को भूलने की कोशिश करते जो दिन के उजाले में अद्वैत को तड़पाता था। वे पूरी रात महल के बगीचे में टहलते, पुरानी यादों को ताजा करते। लेकिन इस जादुई दुनिया की एक बहुत ही क्रूर और भयानक शर्त थी जिससे दोनों बंधे हुए थे। जैसे ही पूरब की दिशा में सुबह की पहली किरण फूटती, सुनैना के शरीर से वो जादुई रोशनी कम होने लगती। उनका शरीर हवा में पिघलने लगता। अद्वैत उनके हाथ को और कसकर थाम लेते, लेकिन प्रकृति के इस क्रूर नियम के आगे उनकी एक न चलती। सुनैना मुस्कुराती, उनकी आंखों में एक दर्द भरा अलविदा होता और वे वापस उस कैनवास में खींची चली जाती। दिन के समय अद्वैत फिर से अकेले हो जाते।
वे दिन भर उस पेंटिंग के सामने बैठे रहते, बस रात होने का इंतजार करते। महीनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अद्वैत को लगने लगा था कि उन्होंने मौत को हमेशा के लिए हरा दिया है। वे खुश थे कि कम से कम हर रात उनकी सुनैना उनके पास होती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहानी का सबसे बड़ा और डरावना मोड़ तो अब आने वाला था। एक रात जब चांद आसमान में चमका, सुनैना पेंटिंग से बाहर आई। अद्वैत ने हमेशा की तरह दौड़कर उनका हाथ थामना चाहा, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। अद्वैत का हाथ सुनैना के हाथ के आर पार निकल गया। अद्वैत चौंक गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने ध्यान से देखा, सुनैना का शरीर पहले की तरह ठोस नहीं था। वो थोड़ा पारदर्शी, एक साए जैसा लग रहा था। उनकी वो खूबसूरत मुस्कान फीकी और थकी हुई लग रही थी। डर से कांपते हुए अद्वैत दौड़कर मशाल लेकर कैनवास के पास गए। जब उन्होंने रोशनी में उस पेंटिंग को देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पेंटिंग के निचले हिस्से से रंग धीरे धीरे उड़ रहे थे। कैनवास सफेद हो रहा था। सुनैना के पैरों के रंग गायब हो चुके थे और अब वो सफेदी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। अद्वैत समझ गए कि अनंत स्याही का जादू अब खत्म हो रहा था। जिस जादुई रंग ने सुनैना की आत्मा को बांधकर रखा था, वो अब हवा में घुल रहा था। अगर वो रंग पूरी तरह उड़ गए तो सुनैना की आत्मा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त होकर शून्य में विलीन हो जाएगी और फिर वे उसे कभी वापस नहीं ला पाएंगे। हर बीतते दिन के साथ पेंटिंग का एक एक हिस्सा मिट रहा था। अद्वैत के पास वक्त बहुत कम था। सुनैना को बचाने के लिए उन्हें वो जादुई रंग दोबारा खोजना था, जिसके लिए एक बेहद खतरनाक सफर पर जाना जरूरी था। अद्वैत ने अपनी वफादार सेना को महल की रक्षा का भार सौंपा और खुद अपनी पीठ पर कैनवास बांधकर उस जादुई रंग की तलाश में निकल पड़े। प्राचीन किताबों के अनुसार उस स्याही को दोबारा जीवित करने के लिए 3 चीजों की जरूरत थी: अंधेरी गुफा के नील कमल का रस, शापित पहाड़ों के ड्रैगन के आंसू और समय के झरने का पानी। ये सफर कोई आम सफर नहीं था। अद्वैत को उन रास्तों से गुजरना था जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था। पहले ही दिन वे भ्रम के जंगल में पहुंचे। वहां की हवा में एक ऐसा नशा था जो इंसान को उसके सबसे गहरे डरों का सामना कराता था। अद्वैत को हर तरफ अपनी मृत पत्नी की चीखें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधे उन्हें जकड़ रहे हों, लेकिन अद्वैत के दिल में जो प्यार की आग थी, उसने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, सिर्फ सुनैना के चेहरे को याद किया और उस जादुई भ्रम को चीरते हुए आगे बढ़ गए। दिन बीतते जा रहे थे। अब सुनैना सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही बाहर आ पाती थी और उनका रूप इतना धुंधला हो चुका था कि वे एक साए जैसी दिखती थी। वे तड़प रही थी, लेकिन अद्वैत के लिए प्रार्थना भी कर रही थी। उधर अद्वैत शापित पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। उनके पैर लहूलुहान थे, हाथों में छाले पड़ चुके थे। उन्होंने ड्रैगन की मांद से वो आंसू भी हासिल कर ली थे और नील कमल का रस भी। अब आखिरी चीज थी समय के झरने का पानी। ये झरना एक ऐसी जगह था जहां समय बहुत तेजी से बदलता था। वहां एक पल बीतने का मतलब था बाहर की दुनिया का 1 हफ्ता बीत जाना। अद्वैत जैसे ही उस झरने के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने वहां थोड़ी भी देर की तो महल में मौजूद पेंटिंग पूरी तरह सफेद हो जाएगी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जान की बाजी लगा दी। बर्फीले जादुई पानी में कूदकर उन्होंने उस पानी को एक शीशी में भरा, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उनके बाल सफेद हो चुके थे और उनका शरीर बूढ़ा होने लगा था। समय ने उन पर अपना असर दिखा दिया था, लेकिन अद्वैत को अपनी परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ महल पहुंचना था। अद्वैत जब महल के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो वे लगभग ढह चुके थे। उनके पास चलने की भी ताकत नहीं बची थी। वे घिसटते हुए कैनवास के पास गए। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। यह आखिरी रात थी। उन्होंने कैनवास की तरफ देखा और उनका दिल बैठ गया। पेंटिंग लगभग पूरी तरह से मिट चुकी थी। सिर्फ सुनैना का चेहरा,
बस उनकी आंखें बची थी, जो आखिरी बार अद्वैत को देख रही थी। कैनवास से बाहर सुनैना का एक बेहद धुंधला, कांपता हुआ साया खड़ा था। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कोई आवाज नहीं थी। वह अद्वैत को छूना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ हवा में बिखर रहे थे। अद्वैत ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उन तीनों जादुई चीजों को मिलाया। उन्होंने अपने जीवन की बची खुची सारी सांसें, अपना सारा खून उस रंग में निचोड़ दिया। रंग तैयार था, एक ऐसा गहरा, चमकता हुआ सुनहरा और लाल रंग जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अद्वैत ने पागलों की तरह ब्रश उठाया। उनकी आंखें धुंधली हो रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनके हाथ में प्रेम की वो अटूट शक्ति थी जो मौत को भी झुका सकती थी। उन्होंने तेजी से सुनैना के शरीर को दोबारा पेंट करना शुरू किया। जहां जहां उनका ब्रश छूता, वहां रंग ऐसे बिखरते जैसे आसमान में सितारे टूट रहे हों। उन्होंने सुनैना के पैर बनाए, उनके हाथ बनाए, उनके दिल की जगह पर एक चमकता हुआ लाल रंग भर दिया। और जैसे ही आखिरी स्ट्रोक पूरा हुआ, पूरे कमरे में एक ऐसी तेज जादुई रोशनी फैली कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी शांत हुई तो कैनवास पर बनी पेंटिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह रंग कभी न उड़ने वाले अमर रंग बन चुके थे। और सामने सुनैना खड़ी थी, पूरी तरह ठोस, जीवंत और मुस्कुराती हुई। उसने आगे बढ़कर अद्वैत को थाम लिया, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। अद्वैत ने सुनैना की आंखों में देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि वे प्रकृति के नियम को पूरी तरह नहीं बदल पाए। सुनैना को अब भी दिन में कैनवास के अंदर ही जाना था, लेकिन अब वो पेंटिंग अमर थी। उनके रंग कभी फीके नहीं पड़ने वाले थे। अद्वैत ने सुनैना का हाथ थामा और कहा कि अब वे कभी जुदा नहीं होंगे। कहते हैं, उस रात के बाद राजा अद्वैत फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। लेकिन आज भी जब उस पुराने उजाड़ महल में पूर्णिमा की रात आती है, तो वहां दो साए हाथ में हाथ डाले घूमते हुए दिखाई देते हैं। एक राजा जिसने अपनी कला से मौत को हरा दिया, और एक रानी जो हर आधी रात को अपनी पेंटिंग से जिंदा होती है। ये थी कहानी उस अमर कृति की, जहां कला ने प्रेम को और प्रेम ने आत्मा को हमेशा के लिए अमर कर